दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अब आज हमारे साथ समस्तीपुर से आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार जो रूमा भारती जी हैं वो हैं। तो हम उनसे जो आई हैं वो शाहपुर बघौनी में अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए, तो उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जी, आज हम आए हुए हैं अपने अभिभावक बड़े भाई अरमान सदरी जी के यहाँ पे तमाम त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि वो तमाम लोग जो भी जनप्रतिनिधि है अपना एक एक बहुमूल्य मत मुझे दे। और लोकतंत्र की खूबसूरती इस चुनाव में ख़ास तौर पे ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक वोट का वैल्यू जितना वार्ड सदस्य का होता है उतना ही एक सांसद और विधायक का होता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से सिर्फ आग्रह और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि पूंजीवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई है और यह जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती है और ऐसे ढेरों दर्जनों यहाँ के समाजवादी विचारधारा के लोग की धरती है समस्तीपुर जिला। और मुझे लगता है कि तमाम जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं निश्चित तौर पर तमाम जनप्रतिनिधि के आशीर्वाद से जब चुनाव जीतूंगी तो समस्तीपुर जिला निश्चित तौर पे पूरे बिहार में उसका नाम जरूर आएगा कि एक समाजवादी परिवार की बेटी को मैंने टिकट दिया है। और आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय उस टाइम उन्हें भी लगेगा कि नहीं, मेरा निर्णय सही है और मैं अपने अभिभावक के निर्णय पे खरा उतरूँ, यह मेरा भी भरसक प्रयास रहेगा। इसलिए तमाम मतदाता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि वो अपना एक एक मत मुझे दे और समस्तीपुर के विकास के लिए जो भी योगदान होगा उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उनकी लड़ाई को भी मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करूँगी। मैडम मुझे पता है कि आप काफ़ी व्यस्त हैं। 2-3 सवाल है छोटा छोटा। एक सवाल ये बताइएगा, जैसा अभी संबोधन में फैज साहब बता रहे थे, आमतौर पर ये धारणा है कि ये इलेक्शन जो है वो पैसे का खेल है, जो कैंडिडेट जितना पैसा फेंकेगा उसको जीत हासिल होगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग बहुत ही साधारण परिवार में के लोग हैं, बहुत ही साधारण परिवेश में पले बढ़े लोग हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिता ने मुझे सिखाया है, चाहे वो किसी जाति और धर्म और मजहब को मानने वाले लोग हो, वो तमाम लोग जो हमारे अभिभावक हैं उनका सहयोग है, उनका आशीर्वाद है, स्नेह है। और आने वाला जो वक्त है उसमें पता चल जाएगा कि ऐसे हमारे लाखों अभिभावक हैं हमारे समस्तीपुर ज़िला में, हज़ारों की तादाद में जनप्रतिनिधि है जो चाहते हैं कि नहीं, वाकई में समाजवाद जिंदा रहे और फैसला उन तमाम जनप्रतिनिधि को करना है। अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं होगा, समझिए कि समस्तीपुर के जनप्रतिनिधि जीतेंगे अगर मैं चुनाव जीतूंगी तो। मैडम एक आखिरी सवाल, आप इससे पहले भी एमएलसी रह चुकी हैं। पिछले टर्म में आपने कौन ऐसा काम आपसे मिस हो गया या छूट गया जो अब अगर आप एमएलसी बनती हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप करना चाहेंगे? पिछले बार जब हम चुनाव एक बार लड़े, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीती भी। बहुत सारा मेरा पर्सनल जीवन संघर्ष में बीता, इसके लिए मैं बहुत परेशान भी रही। तो जनता का जो अपेक्षा रहा होगा मुझसे, शायद हम उस पर खरे नहीं उतर पाए होंगे, इसलिए मैं पिछला चुनाव हार गई। लेकिन जो गलती हमसे हो गया है उस गलती को हमें नहीं दोहराना है। जब आदमी गलती करता है तो उस गलती से सीखने का कोशिश करना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पे अगर जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त होगा तो उनकी जो भी जन समस्याएँ होंगी, चाहे उनके मानदेय का मामला हो या किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि का समस्या होगा, उन जनप्रतिनिधि के साथ लेके कदम से कदम मिला के मैं उनसे एक कदम आगे बढ़ के काम करने का प्रयास करूंगी निश्चित तौर पे, ताकि समस्तीपुर जिला का एक अलग अपना पहचान हो पूरे बिहार में। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कल 5 राज्य के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, उसमें बिहार से सटा हुआ एक उत्तर प्रदेश भी है। आपको क्या लगता है उस इलेक्शन का कुछ असर बिहार के इस इलेक्शन पर पड़ेगा आपके? बिहार के लोग काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं। यूपी का जो चुनाव है, जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सबको सर्वमान्य है और उस चुनाव से इस चुनाव का कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जो चुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के 24 सीट पे उम्मीदवार लड़ रहे हैं और मुझे लगता है भारी तादाद में जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग मिलेगा और भारी तादाद में हम तमाम लोग जीत के आएंगे अपने अपने क्षेत्र से। अच्छा मैडम, कांग्रेस से आपका गठबंधन है अभी? वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता जानेंगे। चलिए, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सम्मान लाइए भाई।
लोगों की जो समस्याएं हैं, आवाम से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उसमें सरकार की क्या हिस्सेदारी होगी हमारे जिले के लिए, हमारे लोगों के लिए, क्योंकि आप चुन के आते हैं, आपसे लोग उम्मीद रखते हैं। तो आपकी बात को कहने वाला सदन में आपका मेट और मानजन को चुनने की बात है, वही उसी को एमएलसी कर। मोटे तौर पे आप इसी बात को समझें। और पूरे जिला में एक आपका मानजन होगा, तो निश्चित तौर पर एक मानजन ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाजों को बहुत ईमानदारी के साथ और उसी मर्म के साथ रख सके। और मर्म के साथ कौन रखेगा? जो उस पीड़ा को, जो उस दर्द को समझेगा। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आदरणीय रामचरित बाबू की बेटी और अखिलेश राय की पत्नी, ये दो मर्म को समझिए। एक जिसने अपने सीना को आपके लिए शहीद कर दिया, जिला के लोगों के संरक्षण और उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। वो चुनाव में आप ही की तरह चुनाव लड़ रहा था जिला परिषद का, और अपराधियों ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। दूसरा रामजपित राय, जिसने पूरे जीवन भर आपकी आवाजों को बुलंद किया, आपके दर्द को उठाया, जो उचित माध्यम मिला उनको, जहां मिला पूरी मजबूती के साथ आपकी बातों को रखा। आज उसकी बेटी उस मर्म को समझेगी। आपके बीच 100 लोग आएंगे, बहुत धन लेकर के आएंगे, बहुत पूंजी लेकर के आएंगे, शौक से चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। जिस तरह का ये चुनावी हो गया है, अब गांव में चौपालों से लेकर के दिल्ली तक, पटना तक ये चर्चा होता है कि जो एमएलसी है चुनाव को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये पूंजीपतियों का चुनाव हो गया, ये चुनाव खरीद फरोख्त का हो गया है। हम और आप किसी को 2000 5000 देंगे, चाय और पान में वो खर्च कर दीजिएगा, लेकिन जो दर्द, जो पीड़ा, जो मर्म हमारी माँ, बहने, बेटी, हमारा किसान, हमारा नौजवान बेरोजगार जो सह रहा है, उसकी आवाज अगर सदन तक नहीं जाएगी तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए। इसलिए इस चुनाव को मैं नहीं समझता हूं आप कैसे लेते हैं, कैसे लेंगे, लेकिन आज से इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझिए और ये सोचिए कि लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक कार्यकर्ता की बेटी को, कार्यकर्ता की पत्नी को आपके बीच भेजा और बगैर किसी लाग लपेट के आपके पास प्रत्याशी बना करके भेजा कि आप समाजवाद की इस धरती पे जननायक कर्पूरी ठाकुर, वशिष्ठ नारायण सिंह और रामजपित बाबू की धरती पे एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे जो मिसाल पूरे बिहार का नजीर बनेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे गांव की, हमारे समाज की परंपरा कि आप आए, और अरमान भैया का और हम लोगों का एक ये था कि हम भी आपका सम्मान करें, क्योंकि आप वाहक होंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। पूरे जिला में आप नजीर पेश करेंगे। हमारे भाई जो नौशाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक शादी में मुझे कहा था, और वो बात मैंने अपने भाषण में कोट किया था, रोमा जी आपको याद होगा, कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन रोमा भारती को वोट दूंगा। तो आप ऐसे नजीर पेश करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी तरफ से आपको सम्मानित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।